कैसे आएगी दवा। लॉकडाउन की वजह से पूरी तौर पर आवागमन को ठप कर दिया गया है। हम एक ऐसे मरीज के साथ हैं जिन्होंने कई बार इन लोगों के गुहार पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। विनोद चौहान है हमारे बगल में और उनकी पत्नी है। इन्होंने दवा का अधिक प्रयोग कर लिया था किसी दिक्कत के कारण, जिससे इनकी किडनी डैमेज हो गई। डैमेज होने के बाद इनका इलाज हुआ और 2 साल पहले इनका डॉक्टर विश्वनाथ बिला एमडी है, यह नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट किडनी ट्रांसप्लांट, यह मुंबई के चेंबूर में इनका हॉस्पिटल है, वहीं से इनका इलाज चलता है। दवाएं अब समाप्त होने के कगार पर हैं। दवाएं इधर गाजीपुर वाराणसी कहीं नहीं मिलेंगी, या तो मुंबई मिलेंगी जहां उनका हॉस्पिटल है, अथवा पीजीआई संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। विनोद जी, आपने संपर्क किया दवा के लिए जी, क्या बताया गया? वो बोले कि देखो इस समय कुरियर और जो है पार्सल सब बंद है, अभी इस समय नहीं जा सकता है, आप जाके लखनऊ दवा ले सकते हो, वहाँ मिलेगा। लखनऊ जाना भी आसान काम नहीं है। ऐसे में देखिए, और जब किडनी खराब हो गई तो ट्रांसप्लांट हुआ, किसने दिया किडनी? हमारी वाइफ ने दी। क्या नाम है इनका? रिंकू चौहान। देखिए, इनकी पत्नी रिंकू चौहान है। इन्होंने पति का साथ दिया और अपनी किडनी दिया। आपको लोग डरवाए नहीं? जी नहीं। हाँ, बहुत बहादुर हैं आप, बहुत अच्छा किया आपने। जी, कोई दिक्कत आपको उसके बाद? कुछ नहीं। देखिए, है भारत की असली नारी है, और पति की किडनी खराब हुई तो कोई तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार भी नहीं होगा। नहीं हुआ ना कोई तैयार विनोद? नहीं नहीं, कोई नहीं हुआ। तो यह इनसे कहा गया कि अपने तैयार हो गई? अपने तैयार हो गई। हाँ, वाह। और यह इनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। जी, 3 बेटियां हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इनका इलाज कराया जा सके। यह संक्रमण सबसे अधिक ऐसे लोगों पर ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो विनोद जी के लिए हम लिख रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को कि इनकी दवा यहाँ तक उपलब्ध कराया जाए। यह दवाओं को एक बार दिखा देता हूँ। यह इनकी पर्ची है और यह दवाएं हैं। नज़दीक से एक बार दिखा दीजिए। ये डॉक्टर दीपा है और डॉक्टर विश्वनाथ बिला है, इन लोगों का है। और यह दवाएं हैं जो यहाँ नहीं मिलती हैं। कितना पैसा लगा विनोद इलाज कराने में? सर 15 से 20 लाख रुपया लगा सर। इतना कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? सर वही जमीन वमीन बेच के जैसे इधर उधर से हुआ, अपना रिश्तेदार मेहमान उम्र- भाई वही लोग अपना। उम्र क्या है आपकी? 35 साल है। 35 साल है। इनकी पत्नी रिंकू है और 3 बेटियों का क्या नाम है? पढ़ाते हैं इन लोगों को? हाँ जी, पढ़ती है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पायल चौहान। पायल। और उनका? रिमझिम चौहान। रिमझिम। और इनका? काजल चौहान। पायल, काजल और रिमझिम, यह 3 बेटियां हैं और तीनों पढ़ती हैं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुल मिलाकर के इन्हें जीवन रक्षक दवाओं की ज़रूरत है और 5 दिन के लिए दवाएं और हैं। 5 दिन के लिए और हैं। तो मैं पूरा मामला संदर्भित करता हूं। विनोद, आपका कोई नंबर है जो आप बताएंगे? हाँ जी, बताइए नंबर। 96 73 82 लगा लीजिए, इसको लगा लीजिए। 96 73 82 0917। 96 73 82 0917। जी, दवाओं का नाम याद है आपको? दवा का सबका नाम याद नहीं। चलिए, दवा का नाम मैं भेज देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह जीवन रक्षक दवाएं इनके यहाँ तक पहुँचेंगी। और संविधान में वर्णित है कि दवा के अभाव में राज्य का दायित्व है कि दवा उपलब्ध कराए, राज्य का दायित्व है कि इलाज कराए। इन्होंने 15-20 लाख लगा करके इलाज तो करवा लिया। इनकी पत्नी ने आगे बढ़ करके पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दे दिया और स्वस्थ भी हैं। विनोद, क्या दवा आप खा लिए थे कि किडनी खराब हो गई? सर वही जो है पहले जो वो फेफड़े में पानी हो गया था, तो अंग्रेजी दवा जो है खा लिया। ऐसे ही मेडिकल स्टोर से लेकर? नहीं, मऊ से लिया ना, मऊ से डॉक्टर के पास गया, 9-10 महीना इलाज चला उसका। तो उसी के दुष्प्रभाव से ऐसा हो गया। हाँ, देखिए, वो दवाओं 15 का साल हो गया। दवाओं का अगर नहीं सही रहेगा, सही डॉक्टर से मुलाकात नहीं होगी, तो दवाएं दुष्प्रभाव भी डालती हैं। जैसा कि हुआ, इनका फेफड़ा खराब हो गया था, फेफड़े में पानी हो गया था। उन दवाओं के वजह से फेफड़ा का पानी तो ठीक हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उसने किडनी को डैमेज कर दिया।
भैया इसलिए अपील है कि बगैर चिकित्सीय सलाह के आप दवाएं न खाएं, और दवाएं खाएं तो उसके दुष्प्रभाव के बारे में भी जानें। विनोद के लिए हमारी शुभकामनाएं, यह जल्दी ठीक हो। और गरीब आदमी के लिए इतना पैसा लगाना, तो इन दवाओं का पैसा वैसा तो कोई मिलता नहीं सरकार से? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। कभी आपने कुछ किया इसके लिए, आवेदन किया? नहीं, उस समय तो जो है मंत्रालय से मिला था थोड़ा मदद। अच्छा। ऑपरेशन के दौरान। मंत्रालय माने भारत सरकार से? हाँ, बॉम्बे से। अच्छा, नहीं बॉम्बे से मतलब भारत सरकार से मिला था कि? हाँ, नहीं, भारत सरकार से। अच्छा, भारत सरकार से कुछ? हाँ, कुछ मिला था। उनके एस्टीमेट के आधार पर? हाँ जी। उसके बाद कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं मिला। राशन वाशन आपको मिला है? हाँ, मिला है, मिल गया है। शौचालय बना है आपका? हाँ, बना है। जाते हैं शौचालय में? हाँ, सब लोग जाते हैं कि खेत में जाते हैं? नहीं, जाते हैं शौचालय में, बना है। अच्छा, हाथ धुलते हैं आप लोग बढ़िया से ना? हाँ। साबुन उबुन से धुलना है, सब बताया गया। साबुन उबुन। आप मास्क क्यों नहीं लगाई हैं? सर नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं, लगाना है आपको, तो बहुत जरूरी है। कहीं जाती है जैसे बाहर हमेशा लगाना है, और बच्चों को भी बताना है। चलिए, बहादुर दंपति के साथ मैं बैठ करके आज सुबह आया हूँ इनके अनुरोध पर, और प्रयास करता हूँ पूरा तौर पर। आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप भी प्रयास करें, इनसे अगर बात करना चाहेंगे तो बात कर लेंगे। और इनकी जीवन रक्षक दवाओं को पहुँचाने का दायित्व तो राज्य सरकार का है, क्योंकि जा नहीं सकते, और दवाएं आएंगी कैसे? पैसे भी इनके पास नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 21 देश के हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, इसी में आहार पाने का अधिकार है, और इसी अनुच्छेद में चिकित्सा का भी अधिकार है। तो राज्य अपने दायित्व का निर्वहन करे। मैं पूरा मामला उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित करता हूँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील, जखनिया विकास खंड अंतर्गत बहेरा गांव, क्या नाम है? बहेरा। ये ग्राम पंचायत स्वतंत्र ग्राम पंचायत है जी। कौन कौन से गांव इसमें आते हैं? इसमें दामोदरपुर, खेमपुर, बहेरा। तो ग्राम पंचायत बहेरा इसी नाम से है, क्या है ग्राम पंचायत? दामोदरपुर बहेरा। विनोद चौहान जी के साथ और इनकी पत्नी रिंकू के साथ। धन्यवाद सभी आदरणीय दोस्तों को। विनम्र भाव से ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। नीचे बैठा लो। बस।